हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमडी साइंस क्लासेस। आज से हम हमारा नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ डीएनए। इसके अंदर देखिए हम कौन कौन से टॉपिक पढ़ने वाले हैं पूरे चैप्टर में। तो सबसे पहला हमारा टॉपिक है जिसमें हम पढ़ेंगे कि डीएनए का स्ट्रक्चर क्या है। ठीक है, पहला हमारा टॉपिक होगा डीएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल। डीएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल कैसे डिस्कवर हुआ, कैसे इसका बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हुए ये दिखाने के लिए कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है, ना कि आरएनए। उसके बाद हम डीएनए का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, फिर हम आरएनए का भी स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। देखो बच्चों, डीएनए तो जेनेटिक मटेरियल हम सब लिविंग ऑर्गेनिज्म में है, लेकिन वायरसेस के अंदर डीएनए के साथ साथ वायरसेस में आरएनए भी जेनेटिक मटेरियल हो सकता है। तो ये टॉपिक हम कवर करेंगे। उसके बाद हमारा अगला टॉपिक होगा डीएनए पैकिंग, जिसमें हम ये देखेंगे कि इतना लंबा डीएनए होने के बाद भी वो छोटे से सेल के अंदर कैसे पैक होता है। तो डीएनए पैकिंग में हम पढ़ते हैं पैकिंग ऑफ डीएनए इन न्यूक्लियस। ओके, फिर आता है डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए रेप्लिकेशन में हम पढ़ते हैं कि कैसे डीएनए अपनी डुप्लीकेट कॉपी बनाता है, यानी कि डीएनए से डीएनए बनने की प्रोसेस को प्यारे बच्चों बोलते हैं डीएनए रेप्लिकेशन। और ये न्यूक्लियस के अंदर होती है सेल के। ठीक है, तो इस प्रोसेस को डिटेल में पढ़ना है बच्चों, ये पक्का से पक्का बोर्ड में आती है। देन आता है सेंट्रल डोग्मा। सेंट्रल डोग्मा का मतलब है डीएनए से डीएनए बनना, फिर डीएनए से आरएनए बनना, और फिर आरएनए से प्रोटीन बनना। इस पूरी बात को सेंट्रल डोग्मा बोलते हैं। डीएनए से पहले डीएनए बनेगा, फिर डीएनए से आरएनए बनेगा, और आरएनए से प्रोटीन बनेंगे। अब जो डीएनए से आरएनए बना, इस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। और जो आरएनए से प्रोटीन बनता है इसको बोलते हैं ट्रांसलेशन। बहुत बार ट्रांसलेशन से क्वेश्चन 3 मार्क्स या 5 मार्क्स में बोर्ड में पूछा जाता है। देन आता है जेनेटिक कोड, जिससे हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। ट्रांसलेशन मैंने आपको बता दिया है कि आरएनए से प्रोटीन बनने की प्रोसेस को ट्रांसलेशन बोलते हैं। फिर आता है रेगुलेशन, लैक ओपेरोन। पहले इसमें 2 ओपेरोन होते थे, लैक ओपेरोन और ट्रिप्टोफैन ओपेरोन। अब वो कट चुका है, तो सिर्फ लैक ओपेरोन हमें इसमें पढ़ना है। फिर हम पढ़ेंगे ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, जिसमें बेटा हम पढ़ते हैं कि कैसे साइंटिस्ट ने मिलकर हमारे पूरे क्रोमोसोम की स्टडी की थी, सभी प्रकार के जीन्स को काउंट किया था। इसमें बहुत सारे साल और बहुत सारा पैसा भी लगा था। फिर आता है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, जिसे आप देखते हो मूवीज वगैरह में कि हम क्रिमिनल्स को पकड़ते हैं थोड़े थोड़े सस्पेक्ट मिलकर, जैसे कोई ब्लड सैंपल मिल जाता है, कोई ब्लड के निशान मिल जाते हैं, कुछ हेयर वगैरह मिल जाते हैं, तो उससे हम क्रिमिनल का पता कर लेते हैं। तो वो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से ही हम कर पाते हैं। ये भी हमें अच्छे से पढ़ना है। ठीक है बेटा, तो ये जो टॉपिक है, ये जो चैप्टर है, ये हमें पास करवाने और टॉप नंबर लेने में बड़ी हेल्प करेगा। तो सभी को निरंतर रोज के लेक्चर देखने हैं। रोज अगर आप देखोगे तो कंसिस्टेंसी आपकी बन पाएगी। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। सबसे पहले डीएनए के बारे में। डीएनए के बारे में क्या पढ़ रहे हो आप कि डीएनए जो है वो है, डीएनए हमारा पॉलीमर है न्यूक्लियोटाइड का। ठीक है, डीएनए हमारा क्या है, पॉलीमर है न्यूक्लियोटाइड का। तो पहले आप ये जानो न्यूक्लियोटाइड क्या होता है। देखो, पॉलीमर का मतलब होता है जब बहुत सारी सेम यूनिट रिपीट होकर लगती रहती हैं तो उसको पॉलीमर बोलते हैं। डीएनए की न्यूक्लियोटाइड को बोलते हैं डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड। ये 3 चीजों से मिलकर बनती है। एक तो इसके अंदर आएगी शुगर, तो जो डीएनए की शुगर है उसको बोलते हैं डीऑक्सीराइबोज शुगर। आप आगे इसको डिटेल में पढ़ोगे, अभी सिर्फ याद करो कि न्यूक्लियोटाइड के अंदर 3 चीजें हैं। सबसे पहले डीऑक्सीराइबोज शुगर, दूसरे इसके अंदर आते हैं नाइट्रोजनस बेस, जो हम आगे पढ़ेंगे 4 टाइप के होते हैं, और साथ में इसके अंदर, और तीसरा इसके अंदर होता है फॉस्फोरिक एसिड। इन तीनों चीजों से मिलकर ये बनता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड। तो डीएनए इज अ लॉन्ग पॉलीमर ऑफ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड। ठीक है, न्यूक्लियोटाइड में 3 चीजें हैं, डीऑक्सीराइबो शुगर, नाइट्रोजनस बेस प्लस फॉस्फोरिक एसिड। फिर कहता है कि जो लेंथ है डीएनए की वो इसी पे निर्भर करती है
कि कितने न्यूक्लियोटाइड इसके अंदर प्रेजेंट है, उसके हिसाब से वो लॉन्ग या शॉर्ट हो सकता है। ठीक है, फिर आता है कि जो डीएनए है वो हमारा कैरेक्टरिस्टिक फीचर है बच्चों, क्योंकि सबका डीएनए अलग होता है, उसी हिसाब से ऑर्गेनिजम्स होते हैं। ये आते हैं कुछ एग्जांपल्स डीएनए के, जैसे ये वायरस है, लैम्डा वायरस है, ई कोलाई इज ए बैक्टीरिया और ह्यूमन। अब कहता है जो ये लैम्डा वायरस है इसके अंदर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है। जो ये बैक्टीरियोफेज वाला वायरस है इसके अंदर सिंगुलर, एसएस का मतलब है बेटा सिंगल स्ट्रैंड डीएनए, और सिंगल स्ट्रैंड डीएनए लीनियर है, यानी कि ऐसा मिलेगा ऐसा। डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है इस वायरस का, लैम्डा वायरस का, ये भी लीनियर है। ई कोलाई के अंदर भी डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है लेकिन सर्कुलर है, यानी कि गोल मिलेगा। और ह्यूमन में भी डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है और लीनियर होता है। और बच्चों हमारा डीएनए कुछ ऐसा दिखता है, जैसे ये एक स्ट्रैंड है, इसकी पोलैरिटी होगी 5' to 3', और दूसरा फिर इसके साथ ऐसे वाउंड किया होता है और इसकी पोलैरिटी होती है 3' to 5'। इस तरह से हमारा डीएनए होता है। डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है लेकिन सर्कुलर फॉर्म में नहीं होता, लीनियर फॉर्म में होता है। और कितने बेस पेयर मिलते हैं? 3.3 इंटू 10⁻⁹ बेस पेयर्स, इतने हमारे एक सिंगल डीएनए के अंदर मिलते हैं न्यूक्लियोटाइड्स। ठीक है, चलो आगे देखते हैं केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। तो जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि हमारे डीएनए के अंदर न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं बच्चों, और न्यूक्लियोटाइड इज मेड अप ऑफ 3 कंपोनेंट्स। एंड व्हाट आर दीज 3 कंपोनेंट्स? नाइट्रोजनस बेस, उसके बाद पेंटोज शुगर जो कि हमारी डीएनए में होती है डीऑक्सीराइबोज शुगर, और आरएनए में होती है राइबोज शुगर। इसके अलावा फॉस्फेट ग्रुप जुड़ता है। तो सबसे पहले आप नाइट्रोजनस बेस की बात करते हैं बच्चों। नाइट्रोजनस बेस जो है, यहां पर देखिए आप, देखिए जो नाइट्रोजनस बेस होते हैं वो 2 टाइप की होती है। एक होती है प्यूरीन और एक होती है पायरिमिडीन, पायरिमाइडाइन। नाइट्रोजनस बेस होती है। जो प्यूरीन है इसके अंदर आता है एडेनाइन, जिसको हम ए से डिनोट करते हैं, और ग्यूनाइन जिसको हम जी से डिनोट करते हैं। एडेनाइन और ग्यूनाइन दोनों ही, आप एजी से याद कर लो, एडेनाइन और ग्यूनाइन दोनों ही प्यूरीन के टाइप होते हैं। और बेटा ये डीएनए में भी मिलते हैं दोनों, और ये आरएनए में भी मिलते हैं दोनों, यानी कि डीएनए आरएनए दोनों में भी आपको ए भी मिलेगा और जी भी मिलेगा। इज इट क्लियर? पायरिमिडीन जो होता है वो 3 टाइप के होते हैं। एक है बेटा थाइमीन, जिसे हम टी से डिनोट करते हैं। एक है यूरेसिल, जिसे हम यू से डिनोट करते हैं। और एक होता है बेटा साइटोसाइन, जिसे हम सी से डिनोट करते हैं। अब यहां एक बात आपको ध्यान रखनी है कि डीएनए के केस में ए की पेयरिंग हमेशा टी के साथ होती है। जरा यहां देखो, यहां ए लिखा है तो ए की पेयरिंग किसके साथ होगी? टी के साथ। यहां पे लिखा है टी, तो टी की पेयरिंग किसके साथ होगी? ए के साथ। यानी कि इन केस ऑफ डीएनए ए ऑलवेज पेयर विद टी हैविंग 2 हाइड्रोजन बॉन्ड। ए और टी या टी और ए में डबल हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, और एक ए है तो दूसरा उसके साथ टी लगेगा, टी है तो ए लगेगा, ये बॉन्डिंग होती है। अच्छा, जी जो होता है उसकी ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड होता है सी के साथ, और अगर कहीं सी लिखा है तो उसका ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड है जी के साथ। देखो यहां लिखा हुआ है जी, तो जी की पेयरिंग किसके साथ है? सी के साथ। और ये देखो 3 बॉन्ड दिखा रखे हैं ना, यहाँ पे देखो सी है तो सी की पेयरिंग किसके साथ है? जी के साथ। यानी कि बेटा इन केस ऑफ डीएनए ए ऑलवेज पेयर विद टी एंड टी ऑलवेज पेयर विद ए, जी ऑलवेज पेयर विद सी एंड सी ऑलवेज पेयर विद जी। एंड यू हैव टू रिमेंबर ए और टी में डबल बॉन्ड होता है और जी और सी में ट्रिपल बॉन्ड होता है। लेकिन आरएनए के केस में थोड़ा सा फर्क है। आरएनए के केस में क्या हो जाएगा? इन केस ऑफ आरएनए ये थाइमाइन एब्सेंट होता है
और उसकी जगह यूरेसिल होता है, यानी कि ए की बॉन्डिंग होती है यूरेसिल के साथ डबल बॉन्ड में। टी जो है थाइमाइन जो है बेटा, थाइमाइन की जगह यूरेसिल लग जाएगा, ठीक है। तो ए की बॉन्डिंग यू के साथ और यू की बॉन्डिंग ए के साथ, यू की बॉन्डिंग ए के साथ। ऐसे जी और सी सेम है, जी की सी के साथ बॉन्डिंग और सी की जी के साथ। यानी कि कभी अगर आपसे डिफरेंस में पूछा जाए तो आप डिफरेंस में भी बता सकते हो कि डीएनए में तो थाइमाइन होता है और आरएनए में थाइमाइन की जगह यूरेसिल प्रेजेंट होता है। तो ये इसके नाइट्रोजनस बेस हो गए बच्चों, जो 4 टाइप के मैंने आपको बताए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर यहाँ लिखा भी है, साथ ही साथ हम रीड भी करेंगे बेटा। लिखा है कि नाइट्रोजनस बेस 2 टाइप के हैं, प्यूरिन जिसमें एडेनाइन और ग्यूनाइन आया, जो मैं अभी आपको बता चुकी हूँ। पायरिमिडीन में साइटोसाइन और थाइमाइन होता है। अच्छा, ये डीएनए है तो इसमें यूरेसिल का नाम नहीं दिया, आपको भी पता है यूरेसिल डीएनए में नहीं आरएनए में होता है। इसके अलावा कहता है कि साइटोसाइन जो है वो डीएनए आरएनए दोनों में होता है, लेकिन जो थाइमाइन है वो केवल डीएनए में प्रेजेंट हो सकता है, ये मैंने आपको बता दिया है। यूरेसिल प्रेजेंट होता है आरएनए में एट द प्लेस ऑफ थाइमीन, ये बात भी हम कर चुके हैं। आगे कहता है कि अगर एक बात और समझो अब मेरी आप, फिर आप जो लिखा है वो बाद में अच्छे से समझ पाओगे। एक होता है बेटा न्यूक्लियोटाइड और एक होता है बेटा न्यूक्लियोसाइड। यहां लिख के बता रही हूं मैं, एक होता है न्यूक्लियोसाइड और एक होता है न्यूक्लियोटाइड। टाइड के बारे में तो मैंने अभी आपको बता भी दिया, बट आई विल रिपीट इट अगेन। न्यूक्लियोटाइड वो होता है जिसमें 3 चीजें जुड़ती हैं। इसके अंदर डीऑक्सीराइबोस शुगर जुड़ती है, साथ में जुड़ता है हमारा नाइट्रोजनस बेस जो AGTC में से कोई भी हो सकता है, और साथ में जुड़ता है हमारा फॉस्फेट ग्रुप। जब ये 3 चीजें जुड़ती हैं तो इसको बोलते हैं प्यारे बच्चों न्यूक्लियोटाइड। यानी कि न्यूक्लियोटाइड में हमारा डीऑक्सीराइबोस शुगर, नाइट्रोजनस बेस प्लस फॉस्फेट ग्रुप 3 चीजें हो गई। लेकिन न्यूक्लियोसाइड में बेटा फॉस्फेट ग्रुप नहीं होता, यानी कि होगा डीऑक्सीराइबोस शुगर प्लस ओनली नाइट्रोजनस बेस। यानी कि इन केस ऑफ न्यूक्लियोसाइड फॉस्फेट ग्रुप इज एब्सेंट, और इस फॉस्फेट ग्रुप की वजह से ही डीएनए के पीछे एसिड लगता है, यानी कि डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड। क्योंकि जो फॉस्फरिक एस ग्रुप होता है, आगे पढ़ेंगे हम, वो इस तरह होता है, ये है बेटा, ठीक है। ये फॉस्फरिक एसिड है, इसकी वजह से डीएनए भी हमारा एसिडिक कहलाता है। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या क्या बातें बता रखी हैं इसमें, आगे सुनिए। आगे कहता है, ये देखो, ये न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड के बारे में मैंने आपको बता दिया, डीएनए का स्ट्रक्चर है, हम समझ चुके हैं। अब ये वही बात है जो मैंने अभी आपको बताई है। कहता है अगर फॉस्फेट ग्रुप जुड़ जाता है 5' एंड पे तो उसे हम न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। अब एक बात बच्चों आपको और जाननी है, देखिए जो शुगर है ना वो इस तरह से प्रेजेंट होती है, ये है शुगर। इसके फर्स्ट कार्बन पर हमेशा नाइट्रोजनस बेस जुड़ता है, हमेशा फर्स्ट कार्बन पर क्या जुड़ेगा, नाइट्रोजनस बेस जुड़ेगा। और वो जो बॉन्डिंग है वो आपको याद रखनी है, बॉन्डिंग है ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। क्योंकि ये शुगर और नाइट्रोजनस बेस के बीच में बॉन्ड है तो इस बॉन्ड को बोलेंगे ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। दूसरा बॉन्ड आपने याद रखना है कि इसमें दो जुड़ते हैं बेटा फॉस्फेट ग्रुप। एक फॉस्फेट ग्रुप 3rd पोजीशन पर जुड़ता है और एक फॉस्फेट ग्रुप इसके 5th पोजीशन पर जुड़ता है। इसमें बेटा 2 फॉस्फेट ग्रुप जुड़ते हैं और फॉस्फेट और शुगर के बीच के बॉन्ड को बोलते हैं फॉस्फोएस्टर बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड है, फॉस्फोएस्टर बॉन्ड। बेटा 3 बॉन्ड हैं डीएनए के अंदर। पहला तो मैंने आपको क्या बताया, हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड तो नाइट्रोजनस बेस के बीच में, यानी कि ए और टी में डबल हाइड्रोजन बॉन्ड, बी और सी में ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड। तो एक तो मैंने आपको हाइड्रोजन बॉन्ड बताया, एक मैंने आपको ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बताया जो कि शुगर और नाइट्रोजनस बेस के बीच में होता है। और जो तीसरा बॉन्ड है ना जिसकी वजह से डीएनए एक स्टेबल जेनेटिक मटेरियल है, वो है फॉस्फोएस्टर बॉन्ड।
वो होता है नाइट्रोजन, ये अपना फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ की शुगर की पोजीशन, और साथ में फॉस्फेट ग्रुप, इन यानी कि यहाँ पर और यहाँ पर फॉस्फोएस्टर बॉन्ड है। अब बच्चों कितने फॉस्फोएस्टर बॉन्ड है? 2, इसीलिए इसको बोलते हैं फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। समझ में आ गया है? तो ये है बैकबोन ऑफ डीएनए। तो बेटा आज के लिए हम इतना ही करेंगे, बाकी हम कल करेंगे, तो आपको कल का पार्ट भी जरूर देखना है। ऑल द बेस्ट।